उत्तर प्रदेश के आगरा में उपभोक्ता मामलों के मंत्री को संबोधित कर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अधिकतर खुदरा मूल्य यानी एमआरपी की छपाई पर नियम बनाने की मांग की गई है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आगरा द्वारा ये मांग करते हुए इसे लोगों के हित में बताया। जैसा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों की पीड़ाओं को लेकर, उपभोक्ताओं की पीड़ाओं को लेकर निरंतर जागरण करती रहती है, उसी क्रम में उपभोक्ता मंत्री तक इस विषय को पहुंचाने के लिए आज जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता निरंतर ठगा जा रहा है। विषय है कि एमआरपी का कोई मानक नहीं है। एमआरपी जबकि मानक के अनुसार होनी चाहिए कि कॉस्टिंग से अगर 10-20% अगर ऊपर एमआरपी है तो उपभोक्ता कम से कम जान जाता है कि इस वस्तु की कीमत ठीक होगी। लेकिन आज 10 रुपये की चीज़ पे अगर 100 रुपये की एमआरपी है, 10% और 20% डिस्काउंट देकर उपभोक्ता को लालच दिया जाता है। ये अक्सर ज़्यादातर मेडिकल स्टोरों पर और दवाइयों पर और अन्य निर्माता, मैन्युफैक्चर और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरीके के ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगातार वैसे ही एक परेशान है, पीड़ित है, तीमारदार है और फिर वो ऊपर से ठगा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उस चिंता के विषय को लेकर, ग्राहकों के विषय को लेकर, उनकी शिकायतों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने आज एक ज्ञापन दिया है और मांग की है। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर के रेलवे गरनाले में बरसाती पानी भर जाने से शिनोर समेत के तालुका और गांव के वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिनोर में रेलवे गरनाले से साधले जाने वाली सड़क पर यह गरनाला है, जहां से एसटी बसों का भी प्रवेश होता है। लेकिन गरनाला भर जाने से शिनोर में आने वाले बड़े वाहनों को 2 किलोमीटर का डायवर्जन घूमने की नौबत आई है। हर बार बारिश में ये गरनाला भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समस्या के निवारण की मांग भी की जा रही है। वडोदरा के करजन में पहली बारिश में ही पालिका की मानसून कार्यवाही की पोल खुल गई है। यहां प्री मानसून की कार्यवाही के बाद भी भारी जलभराव देखने मिल रहा है। कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। ऐसे में मानसून कार्यवाही पर सवाल उठना लाजमी है। करजन के लोग पालिका के प्रति आक्रोश भी जता रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में करजन के कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करजन में बिजली के कड़ाकों के साथ बरसी बारिश के चलते कुराली गांव में बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आई। कुराली नारेश्वर रोड पर पेड़ के धराशायी होने से ट्रैफिक जाम भी हुआ और आने जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। गुजरात के कई शहर जिलों में बदरा इन दिनों जमकर बरस रहा है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में भी बरसात दर्ज की जा रही है। सावली तालुका और आसपास के कई गांवों में बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। धीमी धीमी बारिश के साथ कई बार धुआंधार बरसात भी दर्ज हो रही है, जिसके चलते कई जगह बिजली गुल होने की खबरें भी सामने आई। वहीं तेज हवाओं के चलते वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी समस्या पेश आई। सावली में अच्छे बरसाती माहौल से किसानों में खुशी की लहर है, वहीं गर्मी से परेशान लोगों को राहत भी मिली है। गुजरात के अमरेली में भी पिछले कई दिनों से लगातार बरसात बरस रही है। लगातार आसमान में मानसून के बादल छाए हुए हैं, जो बारी बारी बरस रहे हैं। अमरेली के धारी समेत कई गांवों में बरसात दर्ज हो रही है। शांत माहौल के बीच धारी गिर में धुआंधार बरसात से माहौल में काफी ठंडक भी फैल गई है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई तालुका के लिग स्थली निकट भारी बरसात के चलते बिजली के 3 खंभे धराशायी होने की घटना सामने आई है। एक साथ बिजली के 3 खंभे टूट जाने से यहां अफरा तफरी मच गई। बीती रात डभोई में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई और उसी के दौरान बिजली के ये खंभे धराशायी हो गए, जिसकी जानकारी फौरन विद्युत विभाग को की गई और बिजली आपूर्ति रोक दी गई। अच्छी बात ये रही कि यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है।
गुजरात के अरवली में भी बिजली और गर्जना के साथ तेज बारिश हो रही है। मेघरज के ग्रामीण इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। तेज हवाओं और तूफान के साथ बरसी बारिश ने उंडवा, पटेल ढूंढा, रोइनिया, भेमापुर, राजपुर सहित के कई गांवों को तरबतर कर दिया है। मालपुर के सज्जनपुरा कंपा में लगातार 3 दिनों से तेज बारिश जारी है। दिन भर भारी गर्मी के बीच बारिश से माहौल में काफी ठंडक फैल गई है। वहीं किसानों में भी खुशी की लहर है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को आज मंगलवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के कारण तबीयत बिगड़ जाने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया है। इसकी घोषणा आज एमपी संजय सिंह द्वारा की गई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी लगभग 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थीं और उनकी एक ही मांग थी कि दिल्ली के हक का पानी, दिल्ली के अधिकार का पानी लगभग 28 लाख लोगों के लिए इस्तेमाल होने के बराबर का पानी दिल्ली को दिया जाए। हरियाणा की सरकार से जो हमारा एग्रीमेंट है, 613 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलना चाहिए। चुनाव का परिणाम आने के बाद पिछले 3 हफ्ते से लगातार, 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया, लगातार दिल्ली का पानी 100 एमजीडी कम आ रहा था। इसको लेके उन्होंने अपना ये अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। इस बीच हरियाणा की सरकार से भी उन्होंने बातचीत किया, दिल्ली के एलजी साहब से भी बातचीत किया, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों का पानी मत रोकिए। जो हमारे हक का पानी है, हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं मांग रहे हैं, हम दिल्ली के हक का पानी मांग रहे हैं। जो हमारे लिए निर्धारित कोटा है उतना पानी हमें दिया जाए। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। पहले एलएनजेपी के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, एलएनजेपी में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में एलएनजेपी के डॉक्टरों को फिर बताया गया, मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। 36 भी होगा। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए, ब्लड शुगर कितना है इस वक्त, कितना है। तो 1-2 बार वहां फिर चेक हुआ। अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई, 36 जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन जा सकता है। उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, उनका जीवन जा सकता है। फिर हम सारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आपस में बातचीत किया और रात को लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास उनको एलएनजेपी में एडमिट कराया गया और आईसीयू में उनको भर्ती किया गया। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए, जो हमारा अधिकार है वो पानी दिलवाइए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब इस लड़ाई का जो अनशन की लड़ाई थी, जो अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई थी, उसको विराम दिया जा रहा है। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर
पानी की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। मौसम भी ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है पिछले दिनों में, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा तो बढ़ी है। जो 100 MGD कम था वो लगभग 90 MGD पानी कम हुआ है, 10 MGD पानी बढ़ा है। तो ये धीरे धीरे जो पानी की मात्रा है वो भी बढ़ेगी और स्थितियां बेहतर होंगी, ऐसी उम्मीद है।